आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भरत जी के व्रत नियम क्या क्या हैं। दोस्तों, जास नेम व्रत जाई न बरना, जिनके व्रत और नेम के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके बारे में आज आपके समक्ष एक वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों, महामहिमा मंडित भरत जी का उज्ज्वल विशाल हृदय रत्नाकर के समान गुण रत्नों की खान है। रघुवंशी की यशस्वी परंपरा के अनुकूल उनके शास्त्र सम्मत विचार हिमगिरी के समान उच्च और महान है। भरत जी का यशस्वी उज्ज्वल चरित्र निर्मल निष्कलंक चंद्रमा के समान शुभ्र एवं पवित्र है। उनका चित्त आकाशवत सबके लिए प्रेम भक्ति एवं मैत्री के शुभ पावन स्थल है तथा उनकी पावन कीर्ति गंगा जी के समान सबका हित करने वाली है। कीरत भनति भूत भल सोई, सुरसरी सम सब कहें हित होई। कीरत भनति भूल भल सोई, सुरसरी सम सब कहें हित होई। भरत जी के मानस एवं जिह्वा पर सरस्वती का निवास है। नियम व्रत का दृढ़ता से पालन करने के कारण उनकी जिह्वा मराली के समान है। उनकी वाणी में विवेक धर्म एवं नीति रूपी त्रिवेणी का पावन संगम है। विमल विवेक धर्म नय साली, भरत भारती मंजू मराली। तुलसीदास जी भरत जी की वंदना सर्वप्रथम करते हुए कहते हैं कि प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना, जास नेम व्रत जाय न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजय न पासु। भरत जी भगवान के अंश हैं, ब्रह्म कोटि की आत्मा है। अतः भगवान के समान रामानुज भक्त के कारण ब्रह्मांश होने के कारण परम पूज्य एवं आराध्य हैं। कठोपनिषद के अनुसार जीव का परम लक्ष्य व्रत संयम नियम का पालन करते हुए मन बुद्धि पर नियंत्रण करके इंद्रिय रूपी घोड़े को वश में करके श्रेय पथ सन्मार्ग पर चलकर विष्णुपद प्राप्त करना है। अतः जीव मात्र के लिए भरत जी महानतम आदर्श हैं। उनका नियम व्रत सराहनीय है, हम लोगों के लिए दैनिक जीवन में नित्य आचरणीय हैं, परम पवित्र हैं। उन्होंने संपत्ति सब रघुवर के आही इस अनासक्ति व्रत का जीवन भर पूर्ण रूपेण पालन किया। भरत जी का व्रताचरण मानव मात्र के लिए परम कल्याणप्रद है। उनके साथ अयोध्यावासी भी व्रत करते हैं। पथ आहार फल असन एक निस, भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। व्रत में फलाहार दुग्धाहार अन्न त्याग एक समय भोजन इत्यादि अनेकों विधान हैं। अन्न त्याग व्रत में इसलिए आवश्यक होता है कि अन्न के दोष गुण से रस रक्त मांस आदि प्रभावित होते हैं। अतः शरीर के दोषों को दूर करने के लिए शरीर को हल्का स्फूर्तिदायक स्वस्थ बनाने के लिए अन्न त्याग अत्यंत आवश्यक एवं आयुर्वेद संभव है। तीर्थ सेवन से भी सत्य एवं श्रद्धा गुणों की प्राप्ति होती है और व्रताचरण का सम्यक अनुपालन सब सध जाता है। भरत जी प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर श्रद्धा पूरित हृदय से परम सत्य रूप व्रत की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहऊं निर्वाण, जन्म जन्म रति रामपद यह वरदान न आन। भरत जी के व्रत नियम से प्रभावित होकर भारद्वाज जी ने कहा है, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरें देह जन राम सनेहू।
भरत जी ने भारद्वाज जी के आतिथ्य सत्कार, जिस सत्कार में रिद्धि सिद्धियों ने स्वर्गिक भोग की सामग्री जुटा रखी थी, उस ओर मन से भी स्पर्श नहीं किया। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आणस आयस खेलवार, तेहि निस आश्रम पिंजरा राखे भा भिनुसार। अयोध्या कांड दृष्टव्य है, बार बार पठनीय, मननीय एवं आचरणीय है, क्योंकि इसमें भरत जी का पावन चरित्र है। भरत जी के हृदय में सिया राम जी का निवास है, अतः वे सांसारिक भोगों में कैसे फंस सकते हैं। भोग से अज्ञान की प्राप्ति होती है और मन भी मलिन हो जाता है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कि तिमिर जहां तरन प्रकाशु। वाल्मीकि जी ने भगवान के निवास हेतु 14 स्थान बताए हैं, जिसमें चरण राम तीरथ चल जाही भी एक। और भरत जी की दशा देखिए, चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आज। भरत जी ने अयोध्या के विशाल राज्य को ठुकरा दिया, जिसे देखकर इंद्र भी ईर्ष्या करते थे। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुन धनद लजाई, तेहपुर बसत भरत बिन रागा, चंचरीग जिम चंपक बागा। भरत जी के व्रत पालन के परिणाम से उनका मुखमंडल कमल के समान खिला रहता है। देह दुर्बल तो हो रही है, लेकिन तेज बल की बुद्धि हो रही है। व्रत पालन से उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। मन की निर्मलता से श्री राम प्रेम की पुष्टि हो रही है। नित नव राम प्रेम पग पीना, बढ़त धर्म दल मनुना मलीना। सुन व्रत नेम साधु सकुचाही, देख दशा मुनिराज लजाही। भरत जी के इस व्रत को देखकर मुनि वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, क्या कहा कि समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई ही सोई। हनुमान भरत मिलन प्रसंग कलि के जीवों के उद्धार के लिए परम स्मरणीय है। व्रतोपासना में इष्ट देव का ध्यान कैसे किया जाए, भरत जी इसके अनुपम उदाहरण हैं। हनुमान जी ने भरत जी को देखा, बैठे देख कुशासन जटा, मुकुट कृष गात, राम नाम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। शांत अचल स्थिर कुश के आसन पर बैठे हुए भरत जी राम राम जप रहे हैं, प्रेम में गदगद हैं, आंखों से अश्रु प्रवाह जारी है। यदि हम भी शांति चित्त स्थिर आसन में बैठकर श्री राम नाम स्मरण करें तो शीघ्र ही राम राज्य के नागरिक बन जाएंगे। हमारा सर्वाधिक कल्याण अवश्य होगा। त्रिविध ताप शांत हो जाएंगी। भगवान श्री राम को माता कैकेयी के आदेश से वन मिला था। भरत जी को विधि सम्मत राज्य प्राप्त हुआ था। भगवान श्री राम ने 14 वर्षों तक अपने व्रत का पूर्ण निर्वाह किया। वे निषाद राज गुह से कहते हैं, क्या कहते हैं, बरस 4-10 बासबन मुनिबल बेश आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुन, गुह ही भयउ दुख भार। मुनि व्रत का पालन श्री राम जी ने जंगल में किया, लेकिन भरत जी ने तो अवध जैसे राज्य में भोगों के बीच रहकर भोग रूपी पाप पक्ष से अलित कमल की भांति राम प्रेम के व्रत का परिपालन किया।
जिसे देखकर सभी कह उठे, दो दिस समझ कहत सब लोगू, सब विद भरत सराहन जोगू। पुण्य कार्य करने में विघ्न बाधाएं भी आती हैं। चित्रकूट यात्रा के समय इंद्र ने सरस्वती से भरत की मति फेरने को कहा, लेकिन सरस्वती ने इंद्र की बात नहीं मानी। देवराज इंद्र को गुरु बृहस्पति जी ने समझाया कि भरत जी भक्त शिरोमणि हैं, उनसे डरना उचित नहीं है। साथ ही यह भी बताया कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। इसलिए भरत जी के चरणों में अनुराग करो, सब विधि से मंगल होगा। देवराज इंद्र मान गए और उनका स्वभाव बदल गया। पुण्यात्मा धर्मात्मा के दर्शन, स्मरण एवं कीर्तन से अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। जैसे चित्रकूट के मार्ग पर स्त्री पुरुषों को सुख की प्राप्ति भरत जी के दर्शन से हुई। सबका भव रोग मिट गया, परम पद के योग्य हो गए, मानो उनके लिए रेगिस्तान में कल्पतरु उग आया हो। जीवन अमृतमय बन गया, जन्म से रंक को मानो पारस मिल गया हो। भरत दरस देखत खुलेऊ, मग लोघन कर भाग, जन सिंघल वासिन भयऊ, विधि बस सुलभ प्रयाग। अंत में भरत जी के व्रत नियम की फलश्रुति के विषय में गोस्वामी जी कहते हैं कि सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन इठ राम सन्मुख करत को। तुलसीदास जी की ज्योतिर्मयी प्रज्ञा को प्रणाम है, जिन्होंने भरत प्रेम का इतना दिव्य अनुरागपूर्ण सुंदर ढंग से विवेचन किया। भरत जी के इस प्रकार महान उदात्त तपस्या व्रत का ध्यान करते हुए अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। तो दोस्तों, यह भरत जी के बारे में आपने यह वृत्तांत सुना, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।